जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान नारायण। मेरा प्रश्न था गुरुजी, जैसे मैं राधा नाम का जाप करता हूँ तो मैंने किसी से मान लो दीक्षा ली है, उन्होंने कोई और नाम दे दिया, तो फिर उससे मैं कौन सा नाम जाप करूँ? जिसके साथ विवाह हुआ उसी के संग तो रहोगे? हाँ जी। कि किसी और के संग? नहीं जी। फिर जी। जो मंत्र मिला है, हाँ जी। अपने सबसे पहले देखो, आप लोग गलती क्या करते हैं, राधा नाम अच्छा है, हाँ जी। कृष्ण नाम भी अच्छा है, हाँ जी। सीताराम भी अच्छा है, हाँ जी। जय श्रीमन नारायण भी अच्छा है, हाँ जी। ओम नमः शिवाय भी अच्छा है, हाँ जी। सब कुछ अच्छा है। जी गुरुजी। जो गुरु से प्राप्त हो, जो गुरु मंत्र है, हाँ जी। उस मंत्र को जपना चाहिए। ठीक है और गुरुजी। वही मंत्र आपको सिद्धि प्रदान करेगा। हाँ जी। और वही मंत्र, राधा से वो मंत्र अलग नहीं है, कृष्ण से वो मंत्र अलग नहीं है, यदि मंत्र सही है तो। ठीक है गुरुजी। जय श्री राधा राधा जपना अच्छा है, चलते फिरते खाते पीते राधा राधा जपो, बाकी अपना गुरु मंत्र का जाप करो। अच्छा, राधा राधा भी जाप कर सकते हैं साथ में? चलते फिरते हाँ जी। हाँ, राधा राधा जपो, राधा कृष्ण राधे कृष्ण हाँ राधे जी। कृष्ण। जय श्रीमान नारायण जी। अच्छा। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। मैंने जब से आपसे गुरु दीक्षा ली है तब से मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन मैं यही चाहूँगी, मेरे एक पुत्र है, मेरे पुत्र का सही मार्गदर्शन करो, वो दिशा से भटक जाते हैं। कथाएं सुनिए, कथाओं में ही सही मार्गदर्शन है सबके लिए। मैं क्या चाहती क्या हूँ- रास्ता भटका है बताओ। मेरा पुत्र मेरे साथ ही है। क्या वो रास्ता शब्द भटका? आपसे बात करे। क्या भटका है ये तो आप बताओ। चलो बताओ भैया, बात करो, सुनो। क्या नाम है आपका? सनी। सनी। तो आपने क्या रास्ता भटक लिया अपने से, क्या भटक गए? कभी कभार धर्म के रास्ते से भटक जाता हूँ गुरुजी। क्या अंदर कर से लगता भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कर बैठते हो? गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, किसी को गुस्से में बहुत उल्टा सीधा बोल देता हूँ। फिर? चीज़ फिर बाद में रिग्रेट होता है वहाँ पे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको। दारू पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। गांजा? नहीं। ठीक है, फिर शादी हो गई? नहीं। तो अब गुस्से पे कंट्रोल करो और गलत रास्ते पे न चलना। जी। दारू वारू पिलाने वाले दोस्त हैं? है, पर लेकिन साथ में नहीं रहता हूँ, मना कर देता हूँ। ठीक है। गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? बात कराओ। लो। काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है। इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। नहीं नहीं, करना ही नहीं है। क्यों? ये सोचा हो कि जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक करेंगे, फिर भगवान के दरबार में जाके बैठ जाएंगे। ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता शादी नहीं निकालेगा ही। करोगे? नहीं। क्यों? बस यही समझ लीजिए जो आप बोले। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। अरे नहीं घटेगी। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छी मिल जाएगी आपको, चिंता ना करो, डरो मत। डरना नहीं गुरुजी, यही सोचता हूँ कि जब तक ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा ही। देखो अच्छी लड़कियां भी हैं मार्केट में। पर पहली बार अगर हम किसी से मिलते हैं गुरुजी तो वो अपना कभी बुरा साइड नहीं दिखाते हैं ना, वो तो हमेशा हमसे अच्छे से ही इसलिए मिलेगा। शादी के पहले खूब पड़ताल कर लो, जांच कर लो। वो तो फिर यही करेंगी। हैं? वो तो फिर यही करेंगी। हाँ मैया करेंगे ना, उनको पे छोड़ दो, अच्छे साल 2 साल तक खूब पड़ताल करो। आपके कोई पहचान की लड़की है जो दोस्त वगैरह की? और नहीं, आपके गुरुजी। पिताजी हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी के दोस्त की कोई लड़की हो? क्या विवाह वहीं करना चाहिए जहाँ पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं? जान पहचान में ब्याह करना चाहिए, अनजाने में तो धोखा मिलना ही मिलना है। इसीलिए तो डरते हैं गुरुजी। तो वो जान ऐसे पहचान न्यूज़ में भी इतने आने लग गए आजकल, देख के अंदर से दिल कांप जाता है। तो जान पहचान में कर लो। साथ में कोई पढ़ने वाली लड़की हो आपके? नहीं गुरुजी, मतलब नहीं रखता हूँ एकदम। कोई अगर लड़की ऐसा बहस करती है ना कभी खड़े होकर, तो एकदम बहुत तेज गुस्सा आता है। क्यों? पता नहीं, उस चीज़ पे कभी ऐसा नहीं है कुछ। सब कोई जानबूझ के लड़की नहीं अच्छी करते। लगी ही नहीं आपको? नहीं गुरुजी, मेरे को मेरे करियर पे ज़्यादा ध्यान देना है। चलो मेरे आज लिए करियर पहला मैटर करियर करता पे ध्यान दे दो, सफल हो जाओ, फिर तो करोगे कि नहीं? है। फिर देखेंगे गुरुजी, चलो। ऊपर वाला जो चाहे। ठीक है।
राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। गुरुजी मैं 3 बार आया, एको बार आपसे प्रश्न उत्तर नहीं हो पाया, इस बार हुआ। गुरुजी मेरा कहना है क्या कि कृष्ण के पिताजी थे वासुदेव, तो नंद बाबा कौन थे? नंद बाबा सेवा करते हैं, नंद बाबा भी पिता ही हैं, ये मान लीजिए। अच्छा अच्छा, वसुदेव जी के मित्र थे वो। नंद बाबा। हाँ। अच्छा, राधे राधे गुरु। राधे राधे। और राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मेरे पास कान्हा जी है हमारे पास, तो मैं एक दिन सेवा कर रही थी उनकी, तो मेरे हाथ से गिर गए वो, और उनके सिर पे थोड़ा मुझे लगता है कि टूट गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए उसमें? टूट गए हैं तो थोड़ा सा, यदि देखो 2 टुकड़े हो गए तब तो खंडित नहीं, है। नहीं, टुकड़े तो फिर नहीं खंडित नहीं है। बिल्कुल हल्का सा सिर पे वो जो ऊपर थोड़ा होता है उनका, हल्का सा निकला है, तो रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। देखो हमारे सनातन में जो परंपराएं हैं वो ये हैं कि मूर्ति यदि खंडित हो जाए जी तो खंडित मूर्ति का दर्शन तो करिए घर पे रख के, जी रखे रहिए, जी पर पूजा खंडित मूर्ति की नहीं होती। जी। तो तो यदि वो खंडित नहीं है तो आप पूजा करिए, तो- और खंडित हैं हाँ, तो मत करिए, फिर उनको दर्शन करिए और बाकी पूजा के कैसे लिए। माने उन्हें कि खंडित है या नहीं है, वो वही तो समझ में नहीं आ रहा। कोई अंग यदि भंग हो गया है जी तब तो खंडित है, अंग कोई भंग नहीं हुआ तो खंडित नहीं है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद महाराज। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था कि प्रार्थना ज़्यादा प्रभावित है या ध्यान? प्रार्थना अपनी जगह अच्छी है, ध्यान तो और डीप है ना, और आगे का सब्जेक्ट है। पहली सीढ़ी प्रार्थना, जी गुरुजी। दूसरी सीढ़ी ध्यान, तीसरी सीढ़ी धारणा, चौथी सीढ़ी समाधि। ध्यान धारणा समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, अष्टांग योग कहते हैं इसे। जी गुरुजी। तो प्रार्थना के आगे का स्टेप ध्यान है, तो प्रार्थना पहला है, ठीक है, आगे का स्टेप ध्यान है। तो गुरुजी अभी मुझे क्या करना चाहिए इस दोनों? उम्र में? दोनों। ध्यान भी करो, प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना जैसे भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रेयर करते हैं नहीं। भाई। भगवान प्रार्थना ऐसे कहते हैं, त्वमेव माता, हे प्रभु आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता, हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। इस तरह से ईश्वर से कहना, हे प्रभु हमारा आपके सिवा कोई नहीं, आप ही हमारी माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम दे। हे प्रभु सब आप हैं, जी गुरुजी। ये तो आपके मैं सिवा डेली हमारा करती कोई नहीं। ये भाव, ये केवल कहना नहीं वाणी से, फील भाव से मानना कि मेरा भगवान के सिवा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। भगवान के सिवा कोई नहीं है, ये विश्वास जमाना ही प्रार्थना है। जी गुरुजी, भगवान पे तो पूरा भरोसा है मुझे। और गुरुजी और जब प्रार्थना सच्ची होगी तो ध्यान लग जाएगा अपने आप। जी गुरुजी। और मैं अभी जैसे स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि तुम सफल नहीं हो पाओगे, ऐसे डिप्रेशन, इससे कैसे बचें? सफल नहीं हो पाओगे ऐसा कौन बोलता है? जैसे गुरुजी बहुत वीक स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो टीचर भी बोलते हैं कि तुमसे क्या होगा, तुम ये नहीं, वो मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट करते। मुझे तो नहीं किया है कभी किसी ने, बट मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ कि ऐसे बोलते हैं। तो किसी बच्चे को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए ना एक बहुत बड़े वैज्ञानिक की बात मैंने सुनी थी। एक लड़का था, उसे स्कूल से निकाल दिया और चिट्ठी लिख के दी कि तुम्हारा बेटा एकदम नालायक है, पढ़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसकी माँ को उसने चिट्ठी दी, माँ देखो पढ़ो क्या लिखा है। तो माँ ने पढ़ा कि इसमें लिखा था तो 1 नंबर का गधा है, पढ़ नहीं सकता, इसको हम स्कूल से निकाल रहे हैं। तो बच्चे ने पूछा, माँ क्या लिखा है चिट्ठी में? बच्चा छोटा था, पढ़ पाता नहीं था। तो माँ ने उसे कहा, बेटा चिट्ठी में लिखा है कि तू बहुत होशियार है और तू इतना बुद्धिमान है
कि तेरी बुद्धि वाले लड़के को स्कूल में पढ़ाने वाला कोई टीचर ही नहीं है, इसलिए तुझे और बड़े स्कूल में भेजना चाहती हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा बड़ा योग्य है, तो अब तुझे हम दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे, तो तू बहुत पढ़ लिख के बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। उसकी माँ ने उसे चिट्ठी में ये बता दिया, लिखा कुछ और था, माँ ने मोटिवेट कुछ और किया, और सचमुच वही बालक जाके दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। बड़ी बड़ी रिसर्च उनके नाम है। ये किसी वैज्ञानिक की कथा है, सही हिस्ट्री है, उस वैज्ञानिक का नाम मुझे अभी पता नहीं है। अच्छा, आइंस्टाइन जी गुरुजी। तो ये उन वैज्ञानिक की सच्ची कथा है। अब बताइए, वो इतना बड़ा वैज्ञानिक बना, और देखो गधा स्कूल ने लिख के भेजेगा, कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल गधा है। लेकिन देखो मोटिवेट, बात ये है ना कि हम, अर्जुन भी तो बोल रहे थे मैं नहीं लड़ूंगा, पर कृष्ण ने मोटिवेट किया, और जब मोटिवेट किया तो बल मिला और वो महाभारत जीत गए। यदि वो कृष्ण ना होते तो अर्जुन कभी महाभारत नहीं जीत सकते थे। तो गुरुजी जैसे सारे लोग ऐसे बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम हैंडल कैसे करें? बोलने दीजिए ना, बोलने वालों से आप प्रभावित मत होइए। हम जो बोल रहे हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है, उससे प्रभावित हो जाइए। आप दुनिया की परवाह क्यों करते हैं? कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी को फर्क पड़ता है? नहीं गुरुजी। जब हाथी को फर्क नहीं पड़ता तो आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भौंकने दीजिए लोगों को। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मुझे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी गुरुजी, हम 3 दोस्त हैं, खड़े हो ना, खड़े हो। गुरुजी, हम 3 दोस्त हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है हमारी, दरार आ जाता है हम तीनों में, और मेरी वाली कहती है नवारों के साथ मत घूमो। तो आपकी शादी हो गई? जी नहीं। तो आपकी वाली कौन है? जी मेरी वाली घर है। शादी नहीं हुई तो तुम्हारी कौन है? मेरी जीएफ हैं? जीएफ जीएफ क्या होता है भाई? फुल फॉर्म क्या हुआ? गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड का और तू वीडियो बना ले हैं? सिर्फ तू उसमें तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? एक। पापा को पता है तुम्हारे पिताजी को? पिताजी नहीं है गुरुजी। तब ये गर्लफ्रेंड बना रहे हो। और माँ? माँ है। माँ को पता है? जी नहीं। तो पढ़ाई लिखाई हो गई कि अभी बाकी है? पढ़ाई लिखाई हो गई जी, कहाँ तक हुई? हाई स्कूल तक। इसके बाद? जॉब करता हूँ गुरुजी। कॉलेज वगैरह नहीं किए? नहीं। क्यों? जॉब करता हूँ, पिताजी नहीं है इस चक्कर में। तो जॉब में कितना कमाते हो? कमा लेता हूँ 10-12 हज़ार गुरुजी। और फिर उसको गर्लफ्रेंड को कितना देते हो पैसा? एक भी नहीं। तो काहे बनाए बैठे हो गर्लफ्रेंड? शादी वादी कर लो उससे। गुरुजी उसके घर वाले ही नहीं मान रहे हैं। तो फिर मत करो, क्यों जिंदगी किसी की तबाह करना है? लेकिन गुरुजी हमारी दोस्ती में दरार आ जाता है। कौन डाल देता है दरार? जी वो कहती है कि इन आवारों के साथ मत घूमो। तो ये आवारा हैं? जी नहीं, ये भाई हैं हमारे। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, हमें क्या बता रहे हो? ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी पढ़ाई वढ़ाई में गुरुजी मन से ना लगे, और कथा सुनूं तो मैं आपकी कथा सुनने यहीं आ जाऊं। आ जाओ। और रोज आ जाऊं मैं। और परसों एग्जाम है, पर मन करो कि गुरुजी के पास चले, कथा सुन के आए गए, प्रसाद भी पा लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, कोई सेवा हो तो बताओ हमारे लायक। अरे पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान लग जाए। तो कौन सी क्लास में हो, क्या पढ़ते हो? MA पॉलिटिकल साइंस। तो पढ़ लो, मन लगा के कर लो, पूरी पढ़ाई कर लो। आप कुछ बताइए। क्या बताएं? यही तो बता रहे हैं कि मन लगा के पढ़ो। पढ़ाई पढ़ाई तो नहीं लग पाता, ध्यान वृंदावन की तरफ है कि वृंदावन जाओ, गौरी गोपाल आश्रम जाओ। नहीं तो वृंदावन आओ, आते रहा करो, लेकिन पढ़ाई जरूरी है ना, जिम्मेदारी से पढ़ना चाहिए। हम राष्ट्र के काम आए इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम कुछ काम आए राष्ट्र के। पढ़ाई वही सार्थक है। देखो आप बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ लोगों की पढ़ाई केवल अपने परिवार के पालन तक सीमित रह जाती है। मुझे लगता है पढ़ाई शिक्षित वही व्यक्ति है जिसने पढ़ लिख करके समाज की, राष्ट्र की सेवा की हो। यदि सेवा नहीं है तो पढ़ लिख के फिर क्या मतलब हुआ? इसलिए आप राष्ट्र के काम आए, इसलिए पढ़ाई कीजिए। मेरी तो जिम भी चल रही है और दुकान है मेरी प्रोटीन की, तो वहाँ कम टाइम बिताऊँ, गौरी गोपाल ज़्यादा टाइम बिताऊँ मैं। ठीक है, आते रहा करो। आपकी कृपा है। खुश रहिए। राधे राधे जी। गुरुजी श्रीमन नारायण जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। जी गुरुजी, मैं हरिद्वार से आया हूँ और मैं
रक्षाबंधन के अगले दिन ही मैं गुरु दीक्षा लेने वाला था। उस दिन ही मेरे बेटे का मर्डर हो गया। किसने मार दिया? वो एक लड़की से प्यार करता था गुरुजी। वो स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ दोस्ती हो गई और वो शादी करने की बात भी आ गई थी। हमने 2 बार उनके माँ बाप को घर पे बुला के शादी करने का आश्वासन दे दिया। लड़की 17 साल की थी और वो तब हमने बोला कि इसको 18 साल की हो जाने दो, और हम बड़े लड़के की शादी करके आए थे होली पे। तो हमने कहा था उसके बाद में जब 18 साल की हो जाएगी, जब हम करेंगे, हम किसी कानूनी प्रक्रिया में फंसना नहीं चाहते। फिर वो लड़की ना 3 लड़कों से उसकी और सेटिंग थी, वहाँ मतलब मेरठ मुजफ्फरनगर के साइड की। तो उनने वहाँ ले जाके रक्षाबंधन वाले दिन वहाँ नहर में मार के फेंक दिया। कुछ प्रूफ लाया हूँ, कहो तो आज्ञा करो तो दिखाऊं सर। तो जब प्यार करती थी उससे, तो उसे मार काहे डाला? उसको हमने लड़के से कहा था अभी बात मत करना उससे, और जब वो 18 साल की हो जाएगी भी पढ़ाई पे ध्यान दो। लड़की को भी समझाया, उसके माँ बाप को भी घर पे बुलाया, और वो राजी खुशी करके चले गए। उसका बाप भी कह के गया था कि अगर ये नहीं मानेंगे तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये ज़िंदगी भी याद रखेगा। और उसका बाप जो है ना क्रिमिनल केस लड़ता है, तो उसको पुलिस ने अंदर नहीं बंद किया, और जो मुजरिम थे उनको सबको पकड़ के बंद कर दिया। अब लड़की को 18 साल होने में 3 महीने बाकी हैं सिर्फ अभी। जी गुरुजी। और वो लड़के हैं जो, उसमें एक मोहसिन नाम का लड़का है जो मेरठ मुजफ्फरनगर से बुलाया गया सिर्फ ओनली उसका गला साधने के लिए। देखो कहो तो तस्वीर दिखाऊं सर उसका। नहीं तो क्या हाल आपके किया बेटे को मार दिया, मारने वाले जेल गए कि नहीं? जेल में ही है अभी वो। मेरा ये सरकार से ये गुजारिश है, कानून से ये गुजारिश है कि सर जैसे इंसान ना जाके शराब पिए या मर्डर कर दे, तो जब शराब पीने जाएगा तो भगवान उसका हाथ नहीं पकड़ने आएंगे। सही है। अगर वो मर्डर करने जाएगा जब भी भगवान उसका हाथ नहीं पकड़ने आएंगे, तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है जी। इसीलिए मैं बुलेट प्रूफ होकर के आया हूँ। अभी थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है गुरुजी। तो इसमें यह है कि जिसने गुनाह किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो जेल में है ही, सजा तो मिल ही रही है। लेकिन अगर सारे एविडेंस मेरे पक्ष में है, मेरे खिलाफ कोई वो नहीं है, बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसमें मारने का कोई मैटर था ही नहीं इसमें। अगर वो शादी करने से मना भी कर रहा था तो उसके पास कानूनी प्रक्रिया करने का तो था ना। सही है। और ऐसे मार देना गलत बात है। लड़की बोली कि जब तक इसकी प्राण नहीं निकल गए जब तक मैं लातों से मारती रही इसको, और मोहसिन ने गला पकड़ रखा था। तो वो तो प्यार करती थी, उसने क्यों मारा? मोहसिन लड़का मारने वाला अलग था, वो किराए पे बुलाया गया था जी। अच्छा, मर्डर करने वाला अलग हाँ। था। और जो वो दूसरे लड़के से प्यार करती थी उसका नाम था राजा शर्मा। तो प्यार जब मार नहीं था तो काहे प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ाई इसको पड़ी लड़की इस लड़के से? यही चीज तो मैं क्या बताऊं फिर। अब इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? इसमें आपकी गलती नहीं है। समाज को ये सीख मिल रही है आपसे कि देखो कोई भी प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के पढ़ाई करो बेटा, पढ़ लिख के योग्य बनो। लड़की की तस्वीर भी दिखाना चाहता हूँ और लड़के की तस्वीर भी दिखा दूं जो हमने हापुड़ में जाके लाश निकाली गंग नहर से जाके। तो लड़की भी उस मर्डर में सम्मिलित थी? जी गुरुजी। लड़की वहीं थी जब वो मार जा रहा था? लड़की तो पहले रक्षाबंधन वाले दिन एक रुड़की में दुर्गा चौक पड़ता है, वहाँ उसको फोन करके बुलाया कि जल्दी से आ जा। और उसके साथ में ऐसा किया कि मेरे वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ मोती नगर जाके, वहाँ कोई वो छोटा हरिद्वार पड़ता है जी, तो वहाँ ले जाके उन्होंने, वहाँ मोदी नगर में 3 लड़के पहले से बुला रखे थे उनने। तो स्कूटी सब बरामद हो गई, और मेरी जो घर से बाइक लेके गया था उसे नहर में डाल दी, मोबाइल नहर में डाल दिया, और काने के कुंडल चैन वैन सब लूट लिया। 35,000 का मोबाइल था वो भी ले गए। वो तो पुलिस ने ढूंढ नहीं पाया, पर बाकी बयानों में सबके जिस तरह बोला उन्होंने कि हमने गला दबा के मारा है, उसी प्रकार से सब रिपोर्ट भी वैसा ही आई है। और 1000 पन्नों का पूरा पुथन्ना ले रखा मैंने, इसमें पूरे एविडेंस मेरे। तो आप तो देखो वो पकड़े, देखो मर्डर किया उन्होंने, ये तो गलत था। आपका बच्चा चला गया, ये भी बहुत गलत बात है। भगवान आपको ये दुख सहने की शक्ति दें और उसे भगवान अपने चरणों में स्थान दें। लेकिन अब तो वो जेल में है ही ना, मारने वाले ना हो जेल में तो बताओ। जेल में तो है, लेकिन गुरुजी जब एविडेंस सारे हमारे पक्ष में है तो उनको 10 साल में अपनी माँ घर पे मर रही, मैं गरीब आदमी अपने रोजी रोटी का देखूं कि कर्जमंद हो गया, मैं
कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूं मैं, तो क्या करूं? आपको क्या कोर्ट कचहरी क्यों घूमना पड़ता है? कोर्ट कचहरी गुरुजी हम लोग वैसे अयोध्या में रहते हैं, फिर यहाँ रुड़की में आके रहने लग गए, अब यहाँ के नागरिक हो गए हम। तो अब छोटा मोटा काम धंधा करके अपना पेट गुजारा करते हैं। चिंता ना करो, आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलना भी चाहिए, लेकिन देखो प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो। मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई आपसे प्यार क्यों गुरुजी करेगा? इसमें मुझे शांति जब भी मिलेगी जब उनको फांसी होगी, तो उससे नीचे तो कोई सजा चाहिए नहीं उनके लिए बस। हाँ हाँ जरूर होनी चाहिए फांसी मारने गुरुजी वालों को। तस्वीर दिखा दूं? ठीक है, अब तो हो ही जाएगी, वो पकड़े भी गए। नहीं तस्वीर दिखा दूं, देखो कि प्यार करने का नतीजा क्या होता है। गलत जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। दिखाओ। बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते और प्यार करने चल पड़ते हैं, उसका परिणाम क्या है? ये लड़की है, ये लड़की है, इसका नाम है कशिश कश्यप। ठीक है। ये देखो ये लड़की का बाप है। ठीक है, चलो अब आप चिंता ना करो। ये देखो अच्छे आपके ये जो नहर में मार के फेंक दिया, 5 दिन के बाद बॉडी मिली। अब बताओ ऐसे समाज का क्या किया जाए गुरुजी? जब तक के कानून सही नहीं बनेंगे ना, जब तक के कुछ नहीं होने वाला है। ये नेता लोग तो अपनी जेब भरने में लगे पड़े हैं, देश के बारे में किसी को नहीं पड़ी है। फिर मुझे इस देश का कानून मंत्री बना दो, फिर मैं बताऊंगा कानून कैसे बनता है। तो आप क्या बनाओगे कानून? बताओ। कानून गुरुजी जो कोई मर्डर करेगा ना, उसका मर्डर ही होगा सीधा। सही है। और कोई किसी का बलात्कार करेगा ना, बीच चौराहे पे फांसी होगी उसकी। न्याय और यही गुरुजी है। यहाँ लगे या यहाँ लगे या यहाँ लगे, मैं मरने को, देश के लिए शहीद होने को तैयार हूँ। स्कूल कभी दे गया गुरुजी। न्याय तो वैसे यही है कि मारने वाले को मार दिया जाए, चोर के हाथ काट लिए जाए और बलात्कारी को चौराहे पे फांसी दी जाए। ये न्याय तो यही है। पर हमारे यहाँ न्याय है ही कहाँ? हमारे यहाँ न्याय, भारत में न्याय नहीं मिलता किसी को। 20 साल लग जाते हैं न्याय ढूंढते ढूंढते। भारत में न्याय है ही नहीं, भारत में केवल अन्याय है। गुरुजी मुझे तो लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी का एक सीरीज ब्लेड निकाल करके सारे प्रदेश के जितने सीएम है ना, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल दिया जाए। सही है। इतना कहाँ खून पुजाएंगे सबके लिए। चलो भगवान आपको शक्ति दें और चिंता ना करिए, उनको जरूर दंड मिलेगा। अरे गुरुजी मुझे मोदी जी से मिलवा दो, मैं उन्हें थोड़ा सा गुरु मंत्र दे दूं कि कैसे देश को चलाना है। स्कूल कभी नहीं गया मैं। कौन सा मंत्र दोगे? बस उनको कुछ गुप्त मंत्र दूंगा जो प्रकाशित नहीं किए जा सकते, वो हमारे हिसाब से काम करे, तब देश की देखियो कैसे चलता है। कैसे? सतयुग आ जाएगा गुरुजी, सतयुग आ जाएगा। बताइए आपका बताना जरूरी है। कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं आप? बताइए। पानी पी लूं थोड़ा सा? अरे अब तुम्हें प्यास लगाई, चलो।